एपिसोड 132 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि नाइन ट्यांगजोंग था ना, इसने एक पावरफुल हमला हमारी जान पर कर दिया था, जिस वजह से हमारा जान एक फाड़ में घुस गया था। लेकिन ये ट्यांगजोंग चलता है तो दूसरा हमला करने ही वाला होता है, तभी उस समय वहाँ पर एक बूढ़े की आवाज आ जाती है और आप आगे कि नाइन ट्यांगजोंग, क्या आपकी काबिलियत है मेरे शिष्य को अपने संग ले जाने की। और वहीं जब नाइन ट्यांगजोंग वो आवाज सुनता है तो वो सामने देखता है, सामने उसे दिखता है कि एक बूढ़ा आदमी हवा में लटका हुआ है। जैसे ही नाइन ट्यांगजोंग की आंखें उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर जाती हैं तो वो तुरंत पीछे खिसक जाता है और फिर वो वहां से अपने मुंह से आवाज निकालते हुए कहता है कि याओ लाओ, तुम क्या अपने शरीर में वापस आ गए? क्या तुमने अपनी पुरानी शक्तियों को वापस पा लिया? और वहीं नाइन ट्यांगजोंग समझ जाता है कि याओ लाओ अब शायद पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन इतने में अब वहां पर हमारी जान की आवाज आती है कि आचार्य, क्या तुम जाग गए? और वहीं हमारे जब मास्टर हमारी जान की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो अपना सिर हिलाते हैं और अब इतने में मास्टर हमारी जान से कहते हैं कि इस कमीने को मुझ पर छोड़ दो, तुम जाओ और जाकर दूसरों की मदद करो। और वहीं जब हमारा जान मास्टर की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा झिझकने लगता है, फिर दूसरे पल ही वो वहां से तुरंत चला जाता है, क्योंकि अब उसे मास्टर की शक्तियों का पता भी नहीं था कि मास्टर किस शक्ति पर है, मतलब कि किस रैंक पर है। लेकिन उसे इतना अनुभव हो जाता है कि मास्टर नाइन ट्यांगजोंग और जिया के बॉडी गार्ड से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। हालांकि हमारा जान यहाँ पर ये भी सोचता है कि अगर मास्टर की यही असली पावर है तो उस समय मास्टर सेंटर फ्लेम में सबसे काबिल होने के काबिल थे। लेकिन फिर हमारा जान ये सोचकर वहां से चला जाता है और वहीं नाइन ट्यांग जो हमारी जान को जाते हुए देख रहा होता है। हालांकि वो रुकना चाहता था हमारी जान को, लेकिन उसके सामने हमारे मास्टर याओ लाओ खड़े हुए थे, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं होती हमारी जान को रोकने की। अब इतने में नाइन ट्यांग यहाँ पर हमारे मास्टर याओ लाओ से कहता है कि याओ लाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी पावर के हिसाब से होलो सोल को हरा सकते हो? और वहीं नाइन ट्यांगजोंग की इस बात पर हमारे मास्टर कहते हैं कि होलो सोल इतना पावरफुल नहीं है कि वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को अपना दुश्मन बना सके। हालांकि तुम यहाँ पर पोलन स्टार पवेलियन को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए आए थे और तो और तुमने मेरे सबसे प्यारे शिष्य को भी जख्मी कर दिया है, इसलिए तुम्हें इस बात की कीमत चुकानी होगी। और वहीं जब ऐसी बातें नाइन ट्यांगजोंग सुनता है तो वहाँ पर हमारे मास्टर याओ लाओ से कहता है कि ये तुम्हें लगता है याओ लाओ कि मैं तुमसे डरता हूँ? और यह कहती है कि नाइन ट्यांगजोंग चलता है तो अपने हाथों में नीले कलर की रोशनी को इकट्ठा करने लगता है। अब जैसे ये नीले कलर की रोशनी इकट्ठा होती है तो एक जानवर का रूप ले लेती है और जो तेजी से हमारे मास्टर की ओर आगे बढ़ने लगती है। और वहीं अब जो मास्टर जब ये नीले कलर की ड्रैगन मतलब कि नीले कलर के जानवर को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो वो अपना हाथ हिलाते हैं और उसके हाथ हिलाते ही मतलब हमारे मास्टर के हाथ हिलाते ही ये जानवर वहां पर नष्ट हो जाता है। और वहीं नाइन ट्यांगजोंग इसकी झटके से पीछे घिसटता हुआ चला जाता है। लेकिन अब इतने में हमारे मास्टर चलते हैं तो अपने हाथ को आगे लाते हैं और हाथ को आगे लाकर उसमें एक हैंड बना देते हैं, मतलब हथेली टाइप की कुछ बना देते हैं और वो तेजी से इस नाइन ट्यांगजोंग की ओर शूट कर देते हैं। और वहीं जब नाइन ट्यांगजोंग ये दिखता है कि इतना पावरफुल अटैक उसके ऊपर आ रहा है तो नाइन ट्यांगजोंग चलता है तो तुरंत अपने हाथों की सील बदलता है और सामने मतलब कि उसके सामने 100 फीट बड़ी मतलब कि 100 मीटर बड़ी एक दीवार बना देता है जो कि पानी से बनी हुई होती है। अब वही मास्टर का हैंड चलता है, मतलब कि उनका जादुई हैंड चलता है तो इस दीवार से टकरा जाता है। अब जैसे ये दीवार से टकरा जाता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा धड़ाका होता है, सॉरी मतलब धमाका होता है बड़ाम, और चारों तरफ शक्तियों की लहर फैल जाती है। लेकिन एक पल में ही जो नाइन ट्यांगजोंग ने ये दीवार बनाई थी ना, ये वहां पर ढह जाती है। और वहीं मास्टर का हाथ चलता है तो नाइन ट्यांगजोंग से आकर टकरा जाता है और जैसे ही नाइन ट्यांगजोंग से वो हाथ टकराता है तो नाइन ट्यांगजोंग चलता है तो यहाँ से 100 मीटर पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और एक ही पल में वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, मतलब कि हमारे मास्टर की एक ही अटैक में वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और तो और उसके मुंह से खून की उल्टियां भी होने लगती हैं। अब इतने में हमें आसपास के लोगों को बताया जाता है जो कि वहां पर कह रहे होते हैं कि क्या वो याओ लाओ है? मैंने बहुत समय पहले सुना था कि याओ लाओ ने अपना शरीर खो दिया था, जिस वजह से याओ लाओ की शक्ति बहुत ही कम हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। देखो अभी तो अब मुझे लगता है कि वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि होलो सोल पोलन स्टार पवेलियन का कुछ बिगाड़ पाएगा और तो और चारों महाद्वीपों में पोलन स्टार पवेलियन का दर्जा सबसे ऊपर हो जाएगा। अब भाई ऐसी बातें चली रही होती हैं तभी हमारा जान की नजर भी हमारे मास्टर याओ लाओ पर पड़ती है। वो देखता है कि मास्टर याओ लाओ ने नाइन ट्यांगजोंग को एक ही अटैक में हरा दिया है तो वो समझ जाता है कि मास्टर याओ लाओ पहले से भी ज्यादा सॉरी मतलब कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब इतने में हमारे जान की नजर अपनी कठपुतली पर पड़ती है और ब्लैक ट्यांगजोंग पर पड़ती है जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। अब इतने में हमारे जान की नजर किंगलिंग पर पड़ती है जिससे व्हाइट ट्यांगजोंग फाइट कर रहा होता है और वहीं किंगलिंग भी अपनी प्राचीन स्वर्ग सांप से फाइट कर रही होती है, मतलब कि प्राचीन स्वर्ग सांप की सहायता से फाइट कर रही होती है। हमारे जान समझ जाता है कि अब शायद उसे ब्लैक ट्यांगजोंग से लड़ना चाहिए और डीमन पवेट की मदद करनी चाहिए, इसलिए हमारा जान तुरंत उसकी ओर जाने लगता है। लेकिन इतने में हमारी जान की नजर नीचे दिखती है, मतलब कि पोलन स्टार पवेलियन के नीचे जाती है जिसमें पोलन स्टार पवेलियन के बहुत सारे शिष्य
मारे जा रहे थे। हमारी जान समझ जाता है कि उसे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, इसलिए वो तुरंत ब्लैक टियांगजोंग से लड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन इतने में हमारे मास्टर की नजर ब्लैक टियांगजोंग और व्हाइट टियांगजोंग पर पड़ती है और इसके अलावा पोलन स्टार पवेलियन के अंदरूनी हिस्से पर भी पड़ती है। तो वो गुस्से में आ जाते हैं, इसलिए अब मास्टर चलते हैं तो एक मुक्का जड़ देते हैं हवा में, मतलब कि दोबारा से एक हैंड बनाते हैं जो कि हथेली जैसा दिख रहा होता है और वो सीधा जाकर व्हाइट टियांगजोंग और ब्लैक टियांगजोंग से टकराता है। अब जैसे ही व्हाइट टियांगजोंग और ब्लैक टियांगजोंग ये देखते हैं कि उनसे टकराने के लिए एक हैंड आ रहा है तो वो तुरंत वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाती, सीधा मास्टर का हैंड उनसे टकरा जाता है। और जैसे ही वो मास्टर का हैंड उनसे टकराता है तो वो जमीन पर गिरते हैं और जमीन में 100 फीट तक घुसते हुए अंदर चले जाते हैं। लेकिन अब इतने में मास्टर चलते हैं तो एक बार और हैंड बनाते हैं और उनके हैंड बनाते ही जो पोलन स्टार पवेलियन के स्टूडेंटों से होलो सोल के बंदे लड़ रहे थे ना, वो वहां पर कोरे के रूप में कन्वर्ट होकर अचानक गायब होने लगते हैं, मतलब कि मारे जाने लगते हैं। और जैसे ही होलो सोल के बंदे ये देखते हैं तो उनके बीच भगदड़ मच जाती है और वो वहां से दुम दबाकर मतलब कि पूंछ उठाकर भागने लगते हैं। अब इतने में नाइन टियांगजोंग को बताया जाता है जो कि मास्टर के सामने आकर खड़ा हो गया है और वो मास्टर से कह रहा है कि याओ चैन, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अभी अभी अपना शरीर प्राप्त किया है और तुम पोलन स्टार पवेलियन को बचा सकते हो? और भाई ये कहकर नाइन टियांगजोंग चलता है तो अपने हाथों में सील बनाकर मतलब कि लगातार अपने हाथों में सील बदलने लगता है। अब जैसे ही वो अपने हाथों में सील बदलता है तो उसके पास एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से 8वां टियांगजोंग बाहर निकल कर आता है। और भाई जैसे ही मास्टर 8वें टियांगजोंग को देखते हैं तो वो अपनी आंखें सुखड़ा लेते हैं और उसे गौर से देखने लगते हैं। सॉरी, टेक केयर एंड